तो मैं क्या बता रहा हूँ इस टॉपिक में कि Z1 Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना तो इनको ऐड करने पे इसके मॉड्यूलस का मैक्सिमम कितना आएगा और मिनिमम कितना आएगा। तो सबसे पहले तो याद कर लेना है कि मैक्सिमम क्या होता है, इंडिविजुअल मॉड का सम। इंडिविजुअल मॉड का सम को कहते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम क्या होता है, इंडिविजुअल मॉड का डिफरेंस। इंडिविजुअल सम का वैल्यू जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू है और इंडिविजुअल मॉड का डिफरेंस का मिनिमम वैल्यू है। डिफरेंस की वैल्यू अगर ये बड़ा हुआ तो निगेटिव हो जाएगा ये, इसीलिए यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, एक्स्ट्रा मॉड लगा देते हैं सो दैट इट इज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये रट लेना है, इसको याद कर लेना है क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने को मिलेगा। आता कैसे हो समझ लो, आता कैसे ही। तो इसको लाने के दो तरीके हैं। एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है। अगर मैं Z1 यहाँ दिखाता हूँ तो इट इज ए वेक्टर, Z2 यहाँ दिखा दो इट इज ए वेक्टर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ ओरिजिन से तो वी कैन से इट इज ए वेक्टर, अब हमने किया हुआ है, अगर दो वेक्टर अपने को दिया होता है तो इन दो वेक्टर्स के लिए जो इन दोनों का सम है वो ये क्या होता है, सम ये वाला होता है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस। तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, Z1 प्लस Z2 ये वाला होगा नहीं। वेक्टर में क्या होता है क्या, अगर ये Z1 वेक्टर है, Z2 वेक्टर मान लिया इसको मैंने, तो दिस डायगोनल इज द सम ऑफ द Z1 एंड Z2। अब अगर Z1 Z2 का ये वाला एंगल, इसे बोलते हैं एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2, थीटा मान लिया, क्या मान लिया इसको, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा क्या है, थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1। दोनों का जो आर्गुमेंट है उसका डिफरेंस है, मान लिया इसका कुछ एंगल होगा उसका डिफरेंस आ जाएगा थीटा। तो Z1 प्लस Z2 का जब मॉड लिखेंगे तो क्या आएगा, अंडर द रूट Z1 के मॉड का स्क्वायर, Z2 के मॉड का स्क्वायर, और फिर क्या आएगा 2 टाइम्स Z1 का मॉड, Z2 का मॉड एंड कॉस ऑफ थीटा आएगा ये। अब इतना तो मैं किया वेक्टर्स में कि अगर मैं कॉस थीटा करता हूँ क्या कि मुझे निकालना है इसका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम का मतलब क्या हुआ, मिनिमम अगर निकालना है Z1 प्लस Z2 का तो ये कब होगा, जब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है, कब होगा ये, व्हेन कॉस थीटा इक्वल टू -1, और यू कैन से थीटा इक्वल टू पाई, और यू कैन से आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू पाई, और यू कैन से दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट हुआ, कब होता है मिनिमम, एक इधर होगा एक इधर की तरफ होगा। वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं, यहाँ किया -1, यहाँ किया -1, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 का जो मीन वैल्यू है, मीन दैट इज a² b² -2ab, सो वी कैन से Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड का होल स्क्वायर आएगा, रूट लगा हुआ कट के वाला जाएगा। ठीक है चीज, तो जैसे मीन निकाला वैसे ही मैक्स क्या होगा, कितना होगा जल्दी बोलो, कि मैक्स होगा व्हेन, इंपॉर्टेंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये इस सब पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है। cos थीटा 1, थीटा कितना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एंड थीटा 0 मतलब हुआ आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक वेक्टर है, और वैल्यू क्या जाएगी, Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। ठीक है, तक कोई दिक्कत है, तो ये याद करना मुश्किल नहीं है कि इट इज जस्ट लाइक द वेक्टर। इस पे क्वेश्चन क्या आ जाता है कई बार, ये वाला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, ये मैं लिखा आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट पाई लिखा है। एक केस और पॉसिबल है, क्या, अगर मैं एंगल बोल देता हूं π/2 है, क्या है, थीटा π/2, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है इसका स्क्वायर करने पे क्या, ये हो जाएगा 0, 90 पे हो जाएगा 0। ठीक है ना, ये पार्ट खत्म हो गया। सो Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर क्या होगा, Z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है कि ये पूछ लेंगे एंगल क्या होगा, अगर मिनिमम है इसका मतलब क्या एंगल है, पाई, अगर मैक्सिमम है क्या एंगल है हमारा, 0, और अगर क्या है ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या एंगल हमारा, ये π/2। अब समझना यहाँ पे क्या फर्दर हो सकता है, आर्गुमेंट अगर π/2 है, डिफरेंस π/2 है, इसका मतलब यहां से आई कैन से कि आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z1 इक्वल टू π/2, क्या सही है बोलो, सही चीज।
और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई बाई 2 है, इसका मतलब ये z2 बाई z1 इज व्हाट, इज प्योरली क्या, प्योरली क्या बोलेंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई बाई 2 है, सो इट इज प्योरली रियल और इमेजिनरी, इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब होता है ऐसा कुछ कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहां होगा, z2 बाई z1 कहां यहां होगा, दिस इज पाई बाई 2, ठीक है। सो वी से z2 बाई प्योरली इमेजिनरी। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर तुम्हें पता होना चाहिए। अगर मेरा ये वाला केस था, क्या था केस यहाँ पे, जिसमें एंगल था 0, तो एंगल 0 होने का मतलब क्या बोलेंगे हम लोग कि आर्गुमेंट ऑफ z2 बाई z1 इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। सो आई कैन से z2 बाई z1 क्या होगा, प्योरली प्योरली रियल। तो वी कैन से कि z2 बाई z1 इज प्योरली प्योरली रियल। तो प्योरली रियल इस केस में भी होगा और इस केस में भी प्योरली रियल ही होगा। तो प्योरली रियल होने का मतलब मैक्स या मिन वैल्यू होगी, राइट में होगा या फिर लेफ्ट में होगा। और इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 90 का होगा, z2 और z1 के बीच का एंगल। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया मैक्सिमा और मिनिमा पे। अगर मैं यहां कर दूं माइनस माइनस, तो भी चीजें सेम रहेंगी, बस फर्क हो जाएगा एंगल का। अगर यहां माइनस कर दिया, अगर z2 मेरा ये वाला है तो माइनस z2 इधर आ जाएगा बस। तो जो चीजें ऊपर हो रही थी वो चीजें हो जाएंगी नीचे की तरफ, मैक्सिमम वही रहेगा, मिनिमम हमारा वही रहेगा, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये बता, क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है इसका। इसका मिनिमम क्या होगा, सी दिस फॉर्मूला। इसका मतलब होता है ये दोनों मिलके मॉड, मतलब सम का मॉड, यहां से पढ़ेंगे तो बोलेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू ये वाला है। यहां से पढ़ेंगे बोलोगे z1 प्लस z2 का मॉड इज मैक्सिमम दिस, और यहां से पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, यहां से बोलेंगे कि इट इज मोर देन इक्वल टू दिस। तो यहां से पढ़ते हैं तो इसका मैक्सिमम ये है, और यहां से पढ़ेंगे क्या बोलेंगे, इसका मिनिमम ये है। इट इज लेस देन इक्वल टू दिस एंड दिस इज मोर देन इक्वल टू दिस, मतलब इन दोनों का जो सम है, सिंगल सिंगल का सम है, इसका ये क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे क्या था, सिंगल सिंगल सम था, तो क्या बोलेंगे, इसका जो मिनिमम वैल्यू क्या बोलेंगे, दिस इज मोर देन इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ लो एक साथ, 1 प्लस जेड और प्लस में 1 माइनस जेड, इसका मोड खत्म। क्या कट गया जेड से ये वाला माइनस जेड, और कट गया वाला कितना गया, 2 आ गया। सो मोर देन इक्वल टू 2, सिंपल। असल में तो ये अप्लाई करने में क्या होता है, ये स्ट्रेट पार्ट है कि तुम्हें ऐसे दे देगा z प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। बताओ इसका मैक्स क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, क्या होगा, वेयर मॉड z इक्वल टू 5। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया, स्कूल टाइप क्वेश्चन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास है, z है और z1 है, दूसरा है मान z1 मान लिया, z2 मान लिया, ठीक है। सम दिया बीच में, सम दिया, ऐसे कर लिया। अगर मुझे इसका मैक्स निकालना है क्या करना है, इसका मॉड चाहिए और इसका मॉड चाहिए। इसका मॉड तो गिवन है, इसका मॉड तुम निकाल लेगा, बताना किसका क्या आंसर आएगा। तो ये हो गया फंडामेंटल क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट, ठीक है। कि हमें z1 और z2 में इसका मॉड दे दिया, इसका मॉड तुम निकाल लेगा, तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, टेल मैक्स क्या आएगा इसका और मिन किसका क्या आएगा, जल्दी बोलो। 2 मिनट बहुत है इसके लिए। इसका मॉड कितना आएगा, 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड कितना आएगा, अंडर द रूट 3 का स्क्वायर और कितना आएगा, 5 आएगा ना, 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर आएगा 9 6 25। तो इसका जो मॉड है इसका 5 है, ये हमें गिवन है 5। तो वी कैन से जो इसका मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है, इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा, 5 प्लस 5 10। मीन क्या आएगा, 5 माइनस 5 0, ठीक है। तो मैक्स मीन ये स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं देता जेईई में, उल्टा पूछ लेता है ऐसे। तो ये सबको लगाना होता है, लेकिन जब उल्टा पूछ सोच नहीं पाते भाई, अगर इसका मैं बोल रहा हूं ये मैक्स है, मतलब इन दोनों का ये क्या है, मीन, ठीक है। इस सम का मीन क्या हुआ, ये वाला, क्लियर बात क्या है। ये बेसिक क्वेश्चन है, इस टॉपिक को मैं फर्दर बताऊंगा, ये बड़ा टॉपिक है। एक थोड़ा सा भी बताया, इंट्रोडक्शन बताया कि बस ये तुम्हें याद कर लेने वाला पार्ट है,
ठीक है, तो याद करने वाले पे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें करने को मिल जाएगा स्कूल एग्जाम्स वगैरह में, लेकिन हमें इस टाइप को डील करना है। और इसमें एक पार्ट और है जहाँ पे ज्योमेट्री का यूज होगा। तो ज्योमेट्री में तुम्हें अगर मैं पूछूं तुमसे बताओ भाई ये जेड का मोड अगर दिया हुआ है हमारा 1, तो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा? यू टेल मी, ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री मॉड जेड इक्वल टू 1 का मतलब समझते क्या मतलब? इसका मतलब होता है मॉड जेड मतलब होता है ओरिजिन से डिस्टेंस जेड का, यहां से डिस्टेंस होता है 1, ये होता है इसका मतलब। बोलो तो क्या एक ही जेड होगा? बहुत सारा जेड हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे -1 हो सकता है, ठीक है, इधर हो सकता है माइनस आटा हो सकता है, प्लस आई हो सकता है, तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जिसका मॉड क्या होगा? 1 होगा। अगर मैं मॉड जेड 1 बोल रहा हूँ इसका मतलब जेड इज नॉट सिंगल पॉइंट, सो मेनी पॉइंट्स आर देयर। उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ना, तो ज्वाइन करने में क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा, सर्कल मिलेगा, ठीक है। उस सर्कल का सेंटर क्या होगा? ओरिजिन, और रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा? कितना? 1, ठीक है, इसका। तो मॉड जेड इक्वल टू 1 बोलने का मतलब होता है कि जेड लाइज ऑन सर्कल, जेड लाइज ऑन सर्कल जिसका 1 क्या रेडियस है और 0 क्या है? सेंटर है। तो जेड लाइज ऑन सर्कल विद सेंटर एट 0,0 एंड रेडियस इक्वल टू 1, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ, ठीक है मौजूद। अब अगर मॉड जेड 1 की जगह पे अगर मैं क्या दे दूं? जेड माइनस Z1 कर दिया, इसका मॉड कर दिया R। अब इसका मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल मीनिंग Z माइनस Z1 का मॉड अगर R है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? यहां से थिंक करना है। इसमें Z का मतलब था ओरिजिन से डिस्टेंस, इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम Z1। तो Z वेरिएबल पॉइंट है या फिक्स पॉइंट है? तो अगर मैं ड्रॉ करता हूं इसको तो कैसा दिखेगा? तो लेट्स मेक Z1, मान लिया Z1 यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं Z यहाँ लिया और बोला यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? R है, R है, तो क्या एक ही Z होगा? बहुत सारे होंगे। प्लेन की बात कर रहा हूँ, प्लेन में अगर बात करते हैं तो प्लेन में बहुत सारे पॉइंट होंगे, इस तरीके से होंगे पॉइंट, इस तरीके से पॉइंट होंगे, इनको अगर ज्वाइन करेंगे तो विल गेट ए सर्कल, ठीक है। तो जो ऑर्गेंट प्लेन है, ऑर्गेंट क्या है? ऑर्गेंट प्लेन के अंदर, ऑर्गेंट प्लेन में हम लोग हमेशा एक्स और वाई लेते हैं, तो ऑर्गेंट प्लेन में जेड माइनस Z1 का मोड R, ठीक है। इट मीन्स बोलते हैं लोकस ऑफ जेड इज ए सर्कल विद सेंटर क्या? सेंटर Z1 एंड रेडियस इक्वल टू R, ठीक है। अगर मैंने लिखा क्या? Z प्लस 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड इक्वल टू 5, ठीक है। सो कैन यू ड्रॉ दिस सर्कल और नॉट? क्या ये सर्कल ड्रॉ कर लोगे? बोलो। Z प्लस 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड लिखा मैंने 5, हमें दिख गया इस फॉर्मेट में है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे Z माइनस होता है तो माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Z माइनस में क्या आ जाएगा? -3 प्लस, यस और नो? बोलो। सिला पार्ट इक्वल टू 5। तो सेंटर क्या हुआ? सेंटर ये पॉइंट हुआ, दिस सेंटर Z1 और ये मेरा क्या हो गया? R, ठीक है। तो जब मैं ड्रॉ करूंगा सर्कल कैसा दिखेगा? सेंटर क्या? -4 कहाँ होगा? -1 -2 -3 4 ऊपर 1 2 3 4, ये मेरा सेंटर हुआ -3,4, ठीक है जी। बोलो -3,4 सेंटर में कोई दिक्कत है? R क्या है? 5 है, R क्या है? 5 है। अब मुझे बताओ R 5 है तो सर्कल क्या ऐसा होगा या सर्कल ऐसा होगा या सर्कल ऐसा होगा? मैं 3 बनाया, इसको मान लेता हूं सर्कल 1 C1, इसको बोल दिया C2, इसको बोल दिया C3। कौन सा वाला होगा? C1 कि C2 कि C3? सोच के बताओ। C2 क्यों? क्योंकि रेडियस क्या है? 5 है। अगर देखा जाए तो ये पॉइंट होता है 0,0, ये 3,4 है, ये कितना आएगा? ये हमारा आएगा 5,
ये क्या आएगा 5। तो रेडियस और सेंटर से मैं समझ गया कि ये ओरिजिन से पास करने वाला है, क्योंकि यहाँ से आगे जाएगा तो r 5 से बड़ा हो जाएगा और पीछे r 5 से छोटा हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे इक्वेशन से हमें सर्कल प्लॉट करना आना चाहिए। सर्कल यहाँ से पास कर रहा है कहीं और से पास कर रही है, हमें जज करना आना चाहिए। इसी का यूज करके प्रॉब्लम डिफाइन होता है, सॉल्व करते हैं। समझ में? चलो आज इतना बहुत है, जब नेक्स्ट टाइम आएगी तो इसी को फर्दर बता दूंगा मैं, ठीक है।